अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए हम कैसे मैरिनेशन तैयार करेंगे और इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मैरिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, क्रश चिलीज़ है 1 टीस्पून, ये अजवाइन है 3/4 टीस्पून, सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून फुल जाएगा, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया, ऑरेंज फूड कलर, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डाल दिए, 1 टेबलस्पून सोया सॉस का डाल दिए और ये 8 जवे लहसुन के हैं जिन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया। बारीक मैंने लहसुन को पीस लिया, ये बहुत ज़रूरी है और इसी से सारा फ्लेवर आएगा। अजवाइन और लहसुन का पानी, ये मेन इसकी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब मैंने 1 kg फ़िश ली है, ये रोहू फ़िश है, सिल्वर फ़िश। इसको मैं मैरिनेशन को जो मैंने तैयार की है सारी पीसेस पे अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। दोनों तरफ से साइड इसकी टर्न करके अच्छे से मैं मैरिनेशन लगाती जाऊँगी। इसी तरह मैं पीसेस इनके ऊपर रखती जाऊँगी और मैरिनेशन इसके ऊपर सारी अप्लाई कर दूँगी। सारे पीसेस इसी तरह मैरिनेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको रब कर सकते हैं, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये क्योंकि कांटों वाली मछली है तो हाथ ज़ख्मी हो सकता है। एहतियात से इसको आप रब करें। सारी फ़िश को इसी तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। इस फ़िश को जब हमने फ्रीज़ कर लेंगे तो उसके बाद फ्राई करने के लिए हम इसको थॉ नहीं करेंगे, यानी हम इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करेंगे। हम ऑयल या घी गरम करेंगे और डायरेक्ट उसमें फ़िश को डाल देंगे। इस तरह कोई भी मेहमान आए हों तो बहुत आसानी के साथ हम ये डिश तैयार कर सकते हैं अपने घर में। सारी मैरिनेशन इस पर बहुत अच्छे से कोट हो रही है, ये देखिए बहुत अच्छा फ्लेवरफुल ये तैयार होगा। सारी मैरिनेशन हो गई है। अब इसको 6 से 8 घंटे के लिए मैं इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसके पीसेस को इस तरह नीचे मैंने पॉलीथीन बैग, जिसे शॉपिंग बैग भी कहते हैं, वो काट के रख लिया और अलग-अलग पीसेस मैंने डिश के ऊपर इस तरह से रख दिए हैं। अब इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ होने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई। अब इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में मैं रख लूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल के स्ट्रेट अवे फ्राई कर लूँगी। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।